चालू हो गया। लीजिए फिर कहाँ तक बताया था? 18 तक हो गया था। चलिए 19 नंबर। ए ने 5400 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। देखिए ए कितना रुपए निवेश किया है? 5400 रुपए। एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक व्यवसाय शुरू किया। बी और सी क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद जुड़े। वर्ष के अंत में लाभ को, देखिए वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 में बांटा गया। बांटा गया ना बाबू? तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजियों का अंतर है। कह रहा है कि बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजियों का अंतर है। अब बताइए, मान लेते हैं कि टोटल 12 महीने के लिए पैसा ये लोग निवेश किया। देखिए तो बी जुड़ा है 4 महीना के बाद, तो बी अपना पैसा के महीना के लिए निवेश किया है? 8 महीना के लिए। टाइम हो गया। और सी जुड़ा है 6 महीना के बाद, तो सी अपना पैसा कितने महीना के निवेश किया है? 6 महीना। समझ रहे हैं? देखिए ऐसे लिख देते हैं, यहाँ समय ई 6 महीना के लिए, ई सॉरी ई 8 महीना के लिए, ई के महीना के लिए 6 महीना के लिए, और ई पूरा टोटल के महीना के लिए 12 महीना के लिए, क्योंकि इसमें तो कुछ बोला नहीं है, टोटल 12 महीने के लिए निवेश किया। तो अब देखिए, तो अब बताइए ये लाभ बटा समय क्या आ जाएगा? आपका निवेश आ जाएगा। निवेश बराबर लाभ बटा क्या हो जाएगा? समय। देखिए पहले जो यहाँ कटता है उसको काट लीजिए। देखिए तो 12 8 6 तो कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिए कितना सा काटे? 3 बार में, इसको 4 बार में, इसको 6 बार में। अब नहीं कटेगा ना? चलिए 1/6 अनुपात, देखिए 4/4 1 अनुपात 5/3 होगा ना? हो। अब इसको पूर्णांक में करना है तो ये 6 3 का लघुत्तम 6 होगा, तो यहाँ भी 6 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से। देखिए 6 से 6 खत्म, 1 अनुपात 6:10। ठीक है। चलिए, और ए निवेश कितना किया है? 5400 रुपया। तो बोलिए यही एक का नाम मान दिया है 5400 रुपया। तो कह रहा है कि बी और सी का निवेश की गई राशि का अंतर, तो बोलिए ये दोनों का निवेश की गई राशि का अंतर कितना है? 4। तो जब एक का मान 5400, तो 4 में भी 5400 गुणा कर देंगे, तो 0 0 चौचौ के 16 पंचौ के 20 1 21 21,400 रुपए। दैट इज आंसर। क्लियर है? उतार लीजिए। चौचौ के 16 21,600। ठीक, क्लियर है? उतार लीजिए। शाबाश। क्या चीज है ये? वो टेबल रहेगा ना यहाँ तो ठीक रहेगा नहीं, लेकिन बरसात के दिन में इस चौपटे कर देगा रूम के बाद, सब खराब करके रख देगा आगे। उसका तो कोई उपाय नहीं है। नहीं, अब वो सब थोड़ी करवाना है। आजकल जानते हैं घर कैसे बना रहा है? ईंटा के बना के ऊपर से एगो आ रहा है सटाने वाला, लगेगा एकदम बढ़िया लगता है। नहीं, टाइल्स नहीं, वो रहता है मोटा तथु टाइप में।
नहीं, नहीं देखे हैं, मोबाइल में नहीं देखे हैं, हम मोबाइल में देखे थे। हाँ वही वॉलपेपर, हमको नंबर नहीं पता। चलिए प्रश्न संख्या 20। ए बी सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। ए है, बी है, सी है। 4:2:9 पूंजी शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है। देखिए प्रत्येक तिमाही के अंत में, तिमाही मतलब कितना होता है, 3 महीना। जो 3 महीना होता है तब ए अपना पूंजी कितना कर लेता है, आधा। आगे जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुना कर लेता है। बी अपना पूंजी को क्या कर लेता है, दोगुना। कब, प्रत्येक तिमाही। और सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। यदि 1 वर्ष के अंत में, देखिए 1 वर्ष यहाँ समय दे दिया है ना, नहीं देगा तो कोई दिक्कत है नहीं, मान लेंगे एक साथ। 1 वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 रुपए था, तो अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात करें। अब देखिए प्रत्येक तिमाही पर इसका पैसा आधा हो जाता है। बोलिए अभी 4 रुपया निवेश किया है तो 3 महीना के बाद कितना निवेश करेगा, 2। फिर 3 महीने के बाद कितना निवेश करेगा, 1। बोलिए तो 9 महीना निवेश किया ना, अब फिर 3 महीने के बाद कितना निवेश किया करेगा, 1/2 या 0.5 जो मन हो वही बोल दीजिए। चलिए 1/2 ही लिख देते। इस बात को समझ रहे हैं। बोलिए इतना पैसा 3 महीने के लिए निवेश किया है, यह पैसा 3 महीने के लिए, यह पैसा 3 महीने के लिए, यह पैसा 3 महीने के लिए। तो निवेश इंटू समय, निवेश इंटू समय, निवेश इंटू समय, निवेश इंटू समय, इसका टोटल आ गया। अब देखिए ई क्या कर देता है, दोगुना। फिर 4 कर देगा, फिर 8 कर देगा, फिर 16 कर देगा। नहीं बोला है जी कि बी जो है प्रत्येक 3 महीने के बाद अपना पैसा क्या कर देता है, डबल। तो बताइए 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो बोलिए यो 3 महीना है, यो 3 महीना, ये भी 3 महीना, ये भी 3 महीना। और ये अपना टोटल पैसा 12 महीने के लिए ही निवेश करता है कि नहीं करता है। अब आप यहाँ से 3 3 3 3 3 कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं माने तो ऐसे ही सोल्व कर लीजिए। देखिए तो 4 2 6 1 7, 7 + 1/2 कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 3, ये आ गया 45/2। लाभ अनुपात। यहाँ देखिए तो 4 2 6 6 8, 14 14 16 30, 30 तिहाई 90, अब 12 नवा 108। ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं, पहले इसको काट लीजिए, कटेगा तो कटेगा ना जी। कितना से कटेगा, 3 से 36 बार में, 3 से 30 बार में, 3 से 15 बार में। ये तो और कट जाएगा यार, 3 से, बल्कि 9 से काट लेते। नहीं 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 9 दहिया, अब 12 नवा पिठोल से। बोलिए ये 5:2 जाएगा ना, तो 20, इसको क्या बना देगा, 24। बोलिए तो ये लोग का लाभ आ गया कि नहीं आ गया, 5:20:24। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहे कि ए का लाभ 24,000 था, तो बताइए 5 का मान कितना दिया है, 24,000। तो 5 का मान 24,000, यहाँ से 1 का मान निकालिए, 5 चौके 20, 5 8 40, 4800 होगा बाबू। तो कह रहा है कि अर्जित किया गया कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ बताना है, तो बताइए कुल लाभ कितना है। देखिए 20 5 25, 25 और 24 कितना है, 49। 1 का मान कितना आया है, 4800, तो 49 का मान इसमें भी कर देंगे गुणा 4800 से। बोलिए कोई दिक्कत है, उतार लीजिए। अब गुणा कर लीजिएगा ना, ये कर दें। तो झोला कहाँ ले लाए छोटे लाल, कैसन कपड़ा, तो क्या ले लाए थे। ओ तो घर नहीं गए हैं, डायरेक्ट है, बहुत बढ़िया।
क्लियर है जी? चलिए, के गो सवाल हो गया? पीछे कौन सवालों को छोड़े थे बताइए, क्या नंबर था? चलिए निकाल लीजिए 6 नंबर। निकाल लिए? गुरुदेव, देखिए करा कि ए और बी ने एक व्यापार में 50,000 रुपए तथा 20,000 रुपए लगाए। ए और बी एक व्यापार में कितना कितना पैसा लगाता है वो? 20,000। देखिए करा कि एक कार्य करने वाला साझेदार है। यहां से देखिए, अभी तक जितना सवाल था में ये बोल रहा था कि कौन वर्किंग पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, नहीं। तो यहाँ कार्य करने वाला साझेदार है, मतलब कि वो पैसा भी लगाया है और वो काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो अपना काम करना के जब वो काम कर रहा है तो मान लीजिए कि कोचिंग खुला है, इसमें 2 लोग पैसा लगा के खोले हैं, हम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए कि जितना पैसा वो लगाया है, कुछ पैसा हम भी लगाए हैं, वो भी लगाया है। गुरुकुल एकेडमी खुला है, अब वो पढ़ा नहीं रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम इसमें ज्यादा पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे जी? कुछ तो पैसा लेंगे ना पढ़ाने के बदले में। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए कह रहा है कि ये जो है कार्य करने वाला साझेदार है तथा वह इसके लिए कुल लाभ का 20% आय के तौर पे लेता है। देखिए वो अपना काम कर रहा है तो उसके लिए कितना लेता है? 20%। और शेष लाभ को निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो पूरे व्यापार में ए को बी से 38,000 रुपए अधिक मिले तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करें। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ से देखिए, अब इस तरह का सवाल कभी भी रेलवे नहीं पूछेगा, कभी भी जीडी नहीं पूछेगा, सीएचएसएल में पूछता है, सीजीएल में पूछता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बैंकिंग में पूछता है। बाकी सब जितना छोटा मोटा टुच्चा एग्जाम होता है, जो सब जैसे जीडी ओडी हो गया, एमटीएस एमटीएस हो गया, और सब आपका ये जितना स्टेट का एग्जाम हो गया, आर्मी तार्मी में तो सब अभी नहीं करता है, उसमें खाली सिंपल सिंपल आता है। तो कहने का मतलब तो अब यहाँ से अच्छा सवाल चालू हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी तक जितना पढ़ाए थे, अगर आपको खाली रेलवे वेलवे निकालना है, छोटा मोटा जो सब एग्जाम है निकालना है, तो उतना काफी है। समझ रहे हैं? बोलिए। हाँ, अब देखिए प्रश्न संख्या 6। देखिए ए है बी है, ए लगाया है कितना? 50,000। ए लगाया कितना? 20,000। तो चलिए इन लोग का बांग्लूस का अनुपात ले लें। अनुपात लेंगे तो कितना आ जाएगा? इन लोग का निवेश का अनुपात आ गया ना। बोलिए इस बात में कोई दिक्कत है बबुआ? नहीं, इन लोग का निवेश का अनुपात आ गया, इन्वेस्ट का अनुपात आ गया। अब देखिए ए जो है वो कैसा पार्टनर है? वर्किंग पार्टनर है। अब बताइए, वो कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं तो हम 20% लेंगे ए। तो 20% मतलब कितना? 1/5। अगर देखिए कह रहा है कि कुल लाभ का 20%, अगर मेरे मुन्ना अगर टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट हुआ है तो ए कितना लेगा प्रॉफिट? ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा एम में? मतलब ए कितना लेगा अपना? ए कितना लेगा? 1 यूनिट। बोलिए। देखिए अगर कुल लाभ 5 रुपया है, देखिए अगर टोटल लाभ हमको नहीं पता है, मान लिए कि टोटल लाभ 5 है, तो ए उसमें से कितना ले लेगा? देखिए कुल लाभ का 20%, ए एक यूनिट ले लेगा कि नहीं ले लेगा? बोलिए इस बात से सहमत है? अब ध्यान देंगे, जब ए 1 यूनिट ले लेगा तो बाकी शेष कितना बचा? 4 यूनिट। अब इसी को ना बांटेगा हो ये दोनों अपना निवेश के अनुपात में। तो बोला, तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे बबुआ कि देखिए देखिए यहीं पे ए और बी का निवेश का अनुपात कितना है? 5:2। 4 रुपया को ही ना बांटेगा 5:2 में। देखिए समय तो दिया नहीं है, चाहे समय है भी तो सेम है। अगर मान लीजिए
कि समय सेम है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 50 रुपया निवेश किए, राम 50 रुपया निवेश किया और श्याम निवेश किया 80 रुपया, ठीक है। यह भी निवेश किया 8 महीना के लिए, यह भी निवेश किया 8 महीना के लिए। तो बताइए इसका लाभ कितना, इसको देखिए, लाभ का अनुपात निकालिएगा तो फिर आपका 5:8 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कि जितना समय, देखिए अगर हमारे और जैसे राम और श्याम का निवेश का अनुपात देखिए 5:8 था कि नहीं? अरे 50:80 को निकालिएगा तो 5:8 होगा। देखिए सेम समय के लिए जब निकाले तो फिर लगभग का तो अनुपात उतने ना आया हो। तो इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि अगर टाइम दोनों के लिए सेम हो, टाइम दोनों के लिए सेम हो, तो जो उनके निवेश का अनुपात होता है, वही अनुपात उनके लाभ का भी, बोलिए इस बात से सब लोग सहमत हैं कि नहीं सहमत है? समझ रहे हैं? मान लीजिए कि जैसे हम 5 और एक मेरा दोस्त है, वो 3 के अनुपात में पैसा निवेश किया है और एक ही समय के लिए पैसा निवेश हो रहा है। तो अगर शुरुआत में हमारे और उसके निवेश का अनुपात 5:3 है, तो 6 महीना के बाद चाहे 1 साल के बाद हम लोग लाभों को तो उसी अनुपात में ना बांटेंगे, क्योंकि समय बराबर है, सेम है। इस बात को समझ रहे हैं ना? उतारिए पहले इसको। तो रख दीजिए। चलिए देखिए, तो क्या समझे यहां? यही समझे बबुआ कि इनके निवेश का अनुपात 5:2 है, तो बताइए इनके लाभ का भी अनुपात वही होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब बताइए, तो शेष देखिए, टोटल लाभ कितना है? 5।
ए अपना सैलरी लिया है जो काम कर रहा है उसके बदले में 1, अब बचा कितना है 4। अभी 4 को ही ना बांटेगा बबुआ ए और बी में, तो देखिए ए और बी को किस अनुपात में बांटा जाएगा पैसा, 5:2 में बांटा जाएगा कि नहीं बांटा जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन हमको करना है, अब 4 को बांटना है 5 और 2 में, तो हम इसको ऐसे बांट सकते हैं 4 × 5/7। इसके लिए लिखेंगे 4 × 2/7। बोलिए बांटना सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि गुणा भाग करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि सिंपल सिंपल हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं। देखिए 5 और 2 कितना 7, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो देखिए अब देखिए, तो 5 और 2 7, हम क्या करते हैं कि 7 से यहाँ गुणा कर देते हैं। बताइए जो आपका शेष यहाँ बांटना है, हम इसमें कितना से गुणा कर दिए 7 से। तो जब 7 से गुणा यहाँ किए, देखिए जो शेष बांटना था, तो 7 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 7 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 7 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सच्चौक अब 28 को ना बांट रहे हैं जी। अब देखिए तो 28 को बांटिएगा 5:2 में, देखिए 4 गुना है, होगा कि नहीं होगा। देखिए 7×4 = 28, तो कितना हो गया, ए का लाभ हो गया 20, बी का लाभ कितना हो गया 8। समझ रहे हैं। ए का लाभ देखिए, ए को लाभ कितना मिला 20 यूनिट, बी को लाभ कितना मिला 8 यूनिट। देखिए 20 और 8 28, देखिए देखिए 20 और 8 28, 7×4 = 28, यही ना बांटे हैं। बोलिए हम 7 से गुणा क्यों किए हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। इस बात को समझ रहे हैं। हम 7 से गुणा क्यों किए हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अदरवाइज इसको ऐसे करेंगे तो बट्टा तट्टा आएगा, तो जो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ठीक है कहाँ गया हो, हाँ। तो देखिए पूरे व्यापार में ए को बी से 38,000 रुपया अधिक मिला। अब बताइए ए को कुल मिला कितना, देखिए तो ए को तो यहाँ 20 रुपया जो लाभ उन लोग को हुआ है, तो मिला ही है। और देखिए काम करने के बदले में 1 रुपया लिया है 7 रुपया, तो बोलिए ए को टोटल क्या रुपया मिल गया 27 रुपया। और बी को कितना मिला 8 को 8 रुपया। तो बताइए ए को बी से कितना अधिक मिला है 19। अब प्रश्न में 19 का मान कितना दिया है 38,000, तो एक का मान कितना 2,000। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि कुल लाभ की राशि ज्ञात, तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करें। बताइए तो कुल लाभ की राशि, देखिए कुल लाभ की राशि कितना है 7×5 = 35, नहीं है जी 35, 7×5 = 35 है कि नहीं है। तो 35 में गुणा कर दीजिए 2,000 से, तो कितना हो जाएगा 70,000 रुपया आंसर। क्लियर है। बहुत लोग को बुझा भी रहा होगा, बहुत लोग को नहीं भी बुझा रहा होगा। जिसको बुझा रहा है वो भी छापे, जिसको नहीं बुझा रहा है वो भी छापे, और सवाल बताएंगे क्लियर हो जाएगा। इस पे बहुत सारा कम से कम 10-12 गो सवाल है, ऐसा नहीं। आज धोनी का बर्थडे है, 7 जुलाई है आज। तब का पाजी अब धोनी के फैन है, आपको याद है नहीं है, बताइए।
छाप लिए जी। चलिए इसके बाद वो कौन छोड़े थे? 15 नंबर। आइए, कह रहा है कि दो व्यवसायी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, सेम यही सवाल है। हम क्या बोले हैं कि ऐसा का ढेर का सवाल है, एगो नहीं बुझाएगा तो एगो बुझाएगा, एगो कौनो बुझा गया तो सब बुझा जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि पहले में बुझवा दें, और जहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोग को बुझा गया होगा, नहीं तो इसमें तो बुझवा ही देंगे, टेंशन मत लीजिए। दो व्यवसायी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। मान लीजिए दो व्यवसायी है ए और बी, ये दोनों किस अनुपात में निवेश करते हैं? 5:8 में। बोलिए, ये निवेश कर दिए, इन्वेस्ट। उन्होंने व्यवसाय में अर्जित लाभ के 30% का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया। अब बताइए, 30%, 30% मतलब कितना? 3/10। 30% पुनर्निवेश, पुनर्निवेश का मतलब कि फिर से निवेश करना है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, अरे बोला बबुआ। देखिए बोला है ना कि 30% पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया, जितना लाभ होगा। अब बताइए टोटल लाभ कितना? 10। तो टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट 10। अब बताइए री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्ट कितना करेंगे? पुनर्निवेश, पुनर्निवेश कितना करेंगे? 3। अब ध्यान दीजिए, 3 करेगा ना पुनर्निवेश, तो बताइए निर्णय लिया, शेष लाभ को वे आपस में बांटते हैं। अब बताइए जब 3 को पुनर्निवेश कर देगा तो शेष लाभ कितना हो जाएगा? शेष लाभ 7 होगा बबुआ। शेष लाभ 7 आपस में बांटते हैं। यदि लाभ के हिस्से में एक का हिस्सा 87,500 रुपए था तो व्यवसाय में कितना लाभ कमाया? अब बताइए, आप खुद बताइए। कि जो बांटेंगे, तीन 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 को तो फिर से पुनर्निवेश हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बांटेगा कितना? ही लोग 7 को भाग बांटेगा। अब देखिए 7 बांटेगा। अब आपको देखिए कुछ नहीं करना है, अब आप खुद देख रहे हैं कि क्या करना है। 8 और 5 13, तो यहाँ 13 से गुणा कर दीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में सहूलियत रहे। अब बताइए, बांट दीजिए इसको। देखिए देखिए तो 13 से, देखिए 13 7 91 के गुना है, 7 गुना है कि नहीं इसका? तो देखिए ये भी कर दीजिए 7 गुना, तो एक का हिस्सा कितना? 35। ये भी कर दीजिए 7 गुना, बी का हिस्सा कितना? 56। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं जी? अब देखिए कह रहा है कि यदि लाभ के हिस्से में एक का हिस्सा कितना दिया है? 87,500। आप जानते हैं, एक बात आपको बता दें, यहाँ पे आप देखिए, तो यही तो इन लोग का, अरे यार, शेष लाभ को बांट दिया। तो बताइए यहाँ जब आप 13 से गुणा किए हैं तो 13 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 13 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 13 से यहाँ भी ना करना पड़ेगा। तब चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए कह रहा है कि शेष लाभ को वे आपस में बांटते हैं। देखिए आपस में, यदि लाभ के हिस्से में एक का हिस्सा 87,500 रुपए था। बताइए लाभ के हिस्सा में एक का हिस्सा कितना? 87,500। बोले इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 87,500, तो चलिए गुणा कर लीजिए। 35 दूना के 70, 35 पाँचे 75। देखिए 35 दूना के 70, 70 तो 175, 35 पाँचे 175, 2500। तो क्या पूछ रहा है बबुआ बताइए? तो व्यवसाय में कितना लाभ है बताइए? लाभ कितना कमाया था? टोटल लाभ कितना हो गया? 130। देखिए टोटल लाभ 130 है ना जी, एक में कितना से गुणा कर देंगे? 2500 से। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चलिए गुणा कर दीजिए। 25 दहिया कितना होता है? 250, 25 या 75, 325। बोलिए, 1 2 3 गो सोना, 1 2 3 गो सोना। तो मतलब कुल लाभ कितना वो लोग कमाया था? 3,25,000 रुपया। बोलिए कोई डाउट है? क्लियर है? भंगुआ कहाँ रहे राकेश भाई? रात में सोए नहीं है? क्या बजे सोए थे? क्या बजे गए थे? तो 4 घंटा तो मजे मारिए लिए, तब कौन चीज आए? रोज के घंटा सोते हैं? तो ठीक है, तब कहाँ है एकदम आंख ऐसे पीले हैं? जाइए आंख धो के आइए, जाइए।
उतार लीजिए। समझ में आ रहा है जी? हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। हम्म, 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 चितहली बहरिया शीतल है दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके है दर। क्लियर है जी? आए चलिए अगला सवाल हो गया इधर का, पीछे का। अब प्रश्न संख्या 21 ना। देखिए कह रहा कि ए और बी एक व्यवसाय में 2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए है और बी है। किस अनुपात में निवेश करते हैं हम? 2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 50% दान में जाता है, बताइए कितना दान में जाता है? तो 1/2, मतलब टोटल लाभ कितना? 2। टोटल लाभ 2, तो दान में कितना जाता है? 1, तो शेष कितना बचा? 1। क्लियर है? चलिए बता। और एक का हिस्सा 3.6 लाख है। एक का हिस्सा कितना है? 3.6 लाख। तो कुल लाभ रुपए में बताइए। कुल लाभ क्वेश्चन बताना है रुपया में। चलिए एक का हिस्सा दिया है 3.6 लाख। अब आप ही बताइए बाबू कि एक देखिए, जब ये दान में चल गया तो आप एक ही यूनिट को ना बांटिएगा। बोलिए 5 2 7, 7 से गुणा कर दें। देखिए 7 से गुणा कर देंगे तो देखिए ये 1 गुना है तो ये 2:5 ही होगा। अब बताइए एक का हिस्सा कितना दिया है? 3.6 लाख। बोलिए तो 2 का मान 3.6 लाख, तो 1 का मान कितना? 1.8 लाख। नहीं होगा जी? होगा ना? चलिए तो कह रहा है, तो कह रहा है तो कुल लाभ रुपए में क्या है बताइए। तो कुल लाभ यही ना है जी, 2। और 2 यूनिट का ही तो मान है 1.8 लाख। समझ रहे? अरे 2 का ही मान है 3.6 लाख, तो टोटल लाभ कितना हो गया? 3.6 लाख। यही आपका कुल लाभ हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? उतार लीजिए। अरे यार गलती हो गया, देखिए
यहाँ जब आप 7 से गुणा किए तो 7 से यहाँ नहीं करेंगे, तो बताते काहे नहीं है? हाँ नहीं करेंगे। तब देखिए तो 7 दूनी के 14 पॉइंट, देखिए 7 दूनी के 14 हो गया ना। अब बोलिए 1 का मान 1.8 है, तो अब ना 1.8 लाख से गुणा करेंगे तब ने आंसर लिखेंगे। बताइए तो 18 दैया कितना होता है? 180। 18 चौके 72, तो 180 में जोड़िएगा 72 तो कितना हो जाएगा? 342, 352, 35.2 लाख। क्लियर है ना? उतार लीजिए। जाना तो घर को गुलशन सा अवधि में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे भगवान आए हैं। क्लियर है ना भाई साहब? चलिए अगला सवाल पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22। देखिए ए और बी ने, देखिए इस सवाल अभी करवाए हैं हमने, सेम 15 वाला सवाल है। देखिए सेम 15 सवाल है। देखिए तो अरे 15 की 6 था कौन? तो देखिए सेम वही सवाल है। चलिए देखिए पहले पढ़िए। अरे पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा कि हाँ सर अभी इसी बतेबे कि यहाँ सवाल यही सेम डिट्टो सेम है। किसको किसको लग रहा है कि सेम है? हाथ उठाइए। सेम है। चलिए तो कोई दिक्कत तो बताइए। जब एगुड़े सवालिया है, डाटा भी सेम है, शब्द भी सेम है, तो ये बताना अच्छी बात है कि खराब बात है? बोलिए खराब बात। चलिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या कितना? 23। कह रहा है कि ए बी और सी 3 साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख है। तो बताइए ए बी सी, इनकी पूंजी 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट तो चुपचाप हम रेशियो लिख देते हैं 8:12:15, ठीक ना? क्योंकि रेशियो से ही मतलब रहता है, ओरिजिनल डाटा से कोई खास पड़े। और उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ के राशि पर अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो कौन बड़ा बात है भाई? लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेबे करता है शुरू से ही, नहीं जी? लेकिन ये क्या करता है? काम भी करता है। तो बताइए ए वर्किंग पार्टनर हो गया ना, काम करे तो कुछ ना कुछ तो बांग्लूस लेगा ना। तो कह रहा है कि इसके लिए कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। बताइए 12.5% लेता है सैलरी, तो 12.5% मतलब कितना? 8। तो बताइए कुल लाभ कितना हो गया? 8। तो इसमें से ए का सैलरी कितना हो गया? 1। तो शेष कितना बचा? शेष 7 को ना बांटेगा ये लोग। देखिए लेते हैं, यदि ए को कुल 5200 रुपए व्यवसाय में मिलते हैं तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करें। क्या है? क्या है? कुछ भी है नहीं। 7 को बांटना है, बांट दीजिए 7 को अक्कड़ बक्कड़ शक्कड़ में। तो बताइए हम क्या बताए हैं? कैलकुलेशन हमको करना है कि कोई दूसरा आके करेगा? हमको करना है। तो आसान बनाइए कैलकुलेशन के लिए। 15 8 20 15 35। अब इसको 35 बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो बोलिए 5 से वहां किए तो 5 से 100 हर जगह गुणा कर दें। तो बोलिए ई कितना हो गया? 40। ई कितना हो गया? 5। ई हो गया 35। देखिए ना, देखिए मामला सेट हो जाएगा। देखिए कुल लाभ 35, ए 5 तो शेष 35, 35 45 नहीं हो गया जी? अब देखिए यहाँ भी देखिए 35 को बांटे हैं तो 12 8 20 15 35 नहीं हो गया? अब बोलिए
ए को जो इसका इन्वेस्ट है वही तो ये लोग का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि एक ही समय के लिए निवेश किए हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो प्रश्न में देखिए बोला है कि वो अपनी लाभ को पूंजी के निवेश की गई राशि के अनुपात में ही बांटते हैं। बोला है कि नहीं बोला है? देखिए बाबू, अर्थमेटिक जो होता है ना, अर्थमेटिक कुछ नहीं होता है। अर्थमेटिक जो होता है अंक गणित, ये शब्दों का खेल होता है। शब्द को पढ़िए और काम करते रहिए। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? खाली सॉल्यूशन मत देखिए कि अरे 5 से गुणा हो गया, 5 ठीक है, 8 5 40 सही है, 1 गुणे 5 सही है। सॉल्यूशन ही नहीं मिला रहे हैं, काहे कमवा कर रहे हैं उसको समझना जरूरी है। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और अगर एक बार में नहीं बुझाता है तो 20 बार यहाँ पूछिए। अगर यहाँ पूछने में शर्म आता है तो घर पे जाकर रिकॉर्डिंग देखिए। अगर रिकॉर्डिंग देखने के एक बार भी समझ नहीं तो फिर देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ तो फिर देखिए। उसके बाद 5 बार बनाइए वगैरह घर है। समझ में काहे नहीं आएगा यार? ना पढ़ना तो एक बहाना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बस इतना जान जाइए। इतना सारा फैसिलिटी बताइए। चलिए, तो शेष कितना देखिए, अब बांट दीजिए तो बताइए। ए का कितना, ए को कितना मिला है? 8। और ए यहां से कितना ले लेगा? 5। तो ए कुल कितना कमा लिया? 13 यूनिट। और 13 यूनिट का मान देखो बाबा दिया होगा 5200। क्या गुना है? 400 गुना। तो कुल लाभ तक पूछा है, तो कुल लाभ यही ना है जी। 40 में कर दीजिए 400 गुना, चौके 16। कगो सोना? 16,000। बोलिए कोई दिक्कत है? निवेश किया था 8 लाख 15 लाख है, उतना लाख कमा रहा है खाली 16,000। क्या फायदा? नहीं जी, उतना पैसा निवेश करेगा कोई फायदा है? मुझे इस मिट्टी की मैं देश में। कल जब आना है पहले तो पूरा साफ सफाई करना है। ये सब झोल झाल जा तो हेन टेन सब लगा है ना, एकदम रूम एकदम कल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। समझ रहे हैं? हम जब कल आएंगे पढ़ाने तो रूम एकदम नीट एंड क्लीन। एक लिया ले जाके वहां पे बाहर में एक दम पकड़ के 4 गो आदमी 5 गो आदमी से एकदम पूरा झाड़ देगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आए हाँ, सबसे सबको बोल रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो सबको थूरेंगे। एकदम पूरा एकदम फ्रेश कर देना है। एकदम एकदम एक गो चीज एकदम फोटो वोटो सब कुछ पास देना है एकदम बढ़िया से। क्लियर है भाई साहब? चलिए प्रश्न संख्या 24 देखिए। कितना धीरे धीरे सब छाप रहा है जी। इतना देर लगेगा छापने में? हमको बताने में 1 मिनट लग रहा है, ये लोग छापने में 3 मिनट लगा रहा है। जितना तो टाइम हमको समझाने में बताने में नहीं लग रहा है, हमको लिखने में लग रहा है, उतना अच्छा टाइम आप लोग छापने में लेना। बताइए कितना गलत बात है। एक दिन इसके लिए भी पीटना पड़ेगा तब स्पीड बढ़ेगा। हाँ, यहाँ नोट घरे बनाना है, नोट यहाँ नहीं बनाना है। नोट घरे ना बनाना है जी, यहाँ नोट थोड़ी बनाना है। यहाँ तो रफ है, जैसे ही तैसे उतार लीजिए। नहीं देर करते हैं तो रिकॉर्डिंग जाके घरे देखिएगा। इतना देर कीजिएगा उतारने में? बताइए, ये सब गलत आदत है। कौन आप लोग 10 क्लास के 9 क्लास के बच्चा नहीं ना है? तो कि सर फीसवा 9-10 क्लास के बच्चा नहीं रखें, इसलिए हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग भी 9-10 क्लास के बच्चा हैं। ऐसे थोड़ी होता है। आजकल जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाई नहीं नौटंकी हो गया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए अगला सवाल। ए और बी 2 साझेदार है। ए और बी को साझेदार है हो 2 को।
चलिए करा कि जिनकी पूंजी 50,000, ए का पूंजी 50,000 इसका पूंजी है 70,000, बोलिए पूंजी का अनुपात ले लेना। ओरिजिनल डाटा से कोई मतलब होता है? नहीं मतलब है। 5:7 और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। अब बताइए 70% लाभ तो मतलब टोटल लाभ कितना? तो बताइए 70% में कितना? 7 को बराबर बराबर बांटेगा ना? चलिए मतलब बराबर बांटेगा कितना को? 7 को। शेष कितना बच गया? 3। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 7 को बराबर बराबर बांटेंगे, समझ रहे हैं? अब चलिए शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। बताइए शेष लाभ है 3 यूनिट, इसको किस अनुपात में बांटेगा? पूंजी के अनुपात में। समझ रहे हो? चलिए तो लाभ में बांटेंगे, अनुपात में बांटेंगे। अगर एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले हो तो कुल लाभ ज्ञात करें। ये तो सिंपल चीज है, बताइए आपको भी पता है। 7 5 12, तो बोलिए 12 में गया कैसे गुणा कर दें? 4 से। तो हर जगह 4 4 से गुणा कर दें। बोलिए मामला सेट है। चलिए अब देखिए तो कह रहा है कि शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। बोलिए शेष लाभ को, जो शेष लाभ था उसको पूंजी के अनुपात में बांट दिया कि नहीं बांट दिया? क्योंकि बोलिए, अरे बोलो यार, बांट दिया 5:7 में। अब बोला है कि जो 70% लाभ हुआ है ओकरा बराबर बांटेंगे। बताइए 70% मतलब कितना लाभ है? 28। अब 28 को बराबर बराबर बांटेगा तो ए को भी 14 मिलेगा, बी को भी 14 मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस वाला बात है, नहीं बात समझ रहे हैं जी? अब बताइए ए को भी 14 मिल गया, बी को भी 14 मिल गया, तो बताइए ए को भी 14 मिला, बी को भी 14 मिला, तो देखिए 14 5 ए को टोटल लाभ कितना हो गया? 19। अब बी को कितना हो गया? 21। तो इतना करना भी जरूरी नहीं था, इस बात को समझिए। क्योंकि हमको पता है कि जब बराबर बराबर बंटवे करेगा तो क्या मतलब है, चुपचाप 5:7 में बांट कर दिखा देते हैं। नहीं समझ रहे हैं जी? लेकिन चलिए समझाने के लिए करना पड़ता है। तो बताइए तो ए को मिला 19, बी को मिला 21। बताइए दोनों का अंतर कितना? 2। देखिए क्या बोला है कि एक को दूसरे से कितना ज्यादा मिला है? 90। तो 2 का मान 90, अब बुढ़वा मर गिल कब्बे। एक का मान कितना हो गया? 45। नहीं हो गया जी? एक का मान हो गया ना 45। तो देखिए तो कह रहे कुल लाभ ज्ञात करें। बताइए कुल लाभ कितना है? यही ना है जी? 10 चौके 40, 40 में कितना से गुणा कर देंगे बबुआ? 45 से। 45 चौके कितना होता है? 180। एक को सोना बैठा देंगे, क्या रुपया हो गया? 1800 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत है? अब बताइए अब स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, आंगलूस बांगलूस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए तो इससे एक बात का सीख मिलता है कि अगर आप किसी काम को करना नहीं जानते हैं, अगर आप कोई चीज नहीं समझ रहे हैं तो उसी चीज को बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जी? तो अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, तो एक ही चीज को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद कहीं नहीं होगा। सवाल बनाने नहीं बना, उसी सवाल को बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, कहीं नहीं बनेगा। बात को समझ रहे हैं? उतार लीजिए एकदम जल्दी, देखते हैं कौन के दफा उतारता है। प्लॉट कल से चॉकलेट लेके आएंगे, जो जल्दी उतारेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। 25 पैसा वाला ठीक रहेगा ना? मिलता है कि नहीं मिलता है 25 पैसा वाला ना? 50 पैसा वाला? हाँ एक पैकेट खरीद के लाके रख देंगे, क्योंकि रोज रोज ना बटाएगा। ये लोग नहीं सर बांटिए तो 5 स्टार बांटिए, वो क्या बांटते हैं ना? हो मुझे तुम्हें दूंगा मैं देश नहीं। क्लियर है बाबू? चलिए 25 नंबर। करा कि ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाया। ए और बी किस अनुपात में लगाते हैं? पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाया और कुल लाभ के 5% दान कर दिया। बताइए 5% कितना होता है? 1/20 नहीं होगा जी? टोटल लाभ कितना? 20।
तो दान कितना कर दिया, शेष कितना बचा 19। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। कुल लाभ के 5% कर दिया, बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा। बताइए तो बाकी लाभ, बाकी कितना 19 को बांटा है पूंजी में, तो बताइए 3 और 2 कितना है 5, 5 से यहाँ गुणा कर देना, 5 से यहाँ गुणा कर देंगे तो देखिए क्या गुना हो गया 19 गुना, तो यहाँ भी 19 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 57, यहाँ 19 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। बोलिए समझ रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बांट दिया। बांटा, ए को 8550 रुपए लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त करता है, तो कुल लाभ की राशि ज्ञात कर। बताइए ए को मिलता है 8550, तो 57 का मान कितना दिया है 8550 दिया है कि नहीं दिया है जी। चलिए तो 19 देखिए, तो इसको काटिए, देखिए 57 का मान इतना है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 8550 भागा 57। चलिए 19 तिया 57, 19 तिया 57, सॉरी 19 चौके 76, 19 पाँच 95, 450 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो कई बार में आ जाएगा 150, तो 1 का मान कितना आ गया 150। तो पूछा है कि कुल लाभ बताइए, वही ना पूछा है जी, तो कुल लाभ कितना है 20, तो 20 में 150 से गुणा कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 15 के 30, 2 को 16, 3000 रुपये। क्लियर है, उतार लीजिए। अच्छा यहाँ 5 से गुणा नहीं किए हैं, अच्छा 5 है, ठीक सॉरी, हाँ 5 से गुणा यहाँ कर दीजिए। तो आप लोग बोल क्या नहीं रहे हैं जी, शर्माते क्या हैं आप लोग। चलिए तब 20 देखिए 20 पंजे कितना हो गया 100, अब इसमें गुणा करेंगे ना 150 से, तो कितना हो जाएगा 15000। क्लियर है। देखें हम आप लोग के साथ, अब आप ही लोग हमको सिखा रहे हैं, इसको कहते हैं पढ़ाई। क्लियर है ना। चलिए आगे बनाइएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें बोलिए कल करेंगे, ठीक है।